रूस पर क्लस्टर बम से हमले की तैयारी में यूक्रेन है। अमेरिकी वेबसाइट की रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है। यूक्रेन ने अमेरिका से क्लस्टर बम की मांग की है। हाइमार्स के जरिए इस्तेमाल होने वाले क्लस्टर बम मांगे हैं। तो यूक्रेन ने शॉर्टेज होते ही देखते ही अमेरिका से क्लस्टर बम की मांग की है और हिमार्स के जरिए इस्तेमाल होने वाले होते हैं क्लस्टर बम जिनकी मांग की गई है। हमले की तैयारी में यूक्रेन है और यूक्रेन अपनी स्ट्रैटेजी के तहत इन क्लस्टर बम्स को चाहता है। अब क्लस्टर बम किस तरह के होते हैं, कितने खतरनाक होते हैं, कितना भीषण होता है ये क्लस्टर बम, आइए जल्दी से हम आपको बताते हैं कि क्लस्टर बम की जो खतरनाक स्तर है वो क्या होता है, कितने खतरनाक होते हैं। देखिए, क्लस्टर बम बेहद खतरनाक और विनाशक होते हैं, घातक भी होते हैं। क्लस्टर बम बहुत से बमों का एक गुच्छा होता है, क्लस्टर बना होता है। क्लस्टर बम में कई सैकड़ों छोटे छोटे बमों से चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। बनाए जाते हैं, एक साथ कई छोटे छोटे बम होते हैं, बहुत बड़े दायरे में भारी तबाही मचा सकते हैं। ये क्लस्टर बम ज्यादातर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। जिस एरिया में अगर क्लस्टर बम आ गया तो फिर उसके बाद बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दागने के बाद हवा में मीलों तक उड़ सकते हैं क्लस्टर बम। बमों को लड़ाकू विमानों से गिराया जाता है। इसके अलावा अब तक 200 तरह के क्लस्टर बम बन चुके हैं और ये यूक्रेन की तरफ से मांग अमेरिका से की गई है। दूसरे विश्व युद्ध में क्लस्टर बम का इस्तेमाल हुआ था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें क्लस्टर बम का इस्तेमाल हुआ था। तो आइए चलते हैं, आशीष के पास चलेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर बता दें। इस बीच एक एक करके हम ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह कि लुहांस्क के स्वातोव में यूक्रेन का भीषण हमला जारी है। यूक्रेन ने हाइमार्स से अटैक किया है। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने जारी किया हमले का वीडियो। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीते 24 घंटे में रूस का ताबड़तोड़ अटैक देखने को मिला है। खार्किव और डोनेस्क में किया भीषण हमला, लुहांस्क और ज़पोरिज़िया में किया जबरदस्त अटैक। एमएलआरएस और आर्टिलरी से यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बाखमुत में भीषण जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा है। लोगों की मदद करने वालों पर अटैक कर रही है रूसी फौज, आम लोगों को निशाना बना रही है रशियन आर्मी। बाखमुत में कई दिनों से आर पार की लड़ाई चल रही है, आमने सामने की जंग चल रही है। आशीष सिंह हमारे साथ, हमारे डिफेंस एडिटर, लगातार ग्राउंड जीरो से हालात बता रहे हैं। भीषण ठंड के बीच भीषण जंग भी जारी है। आशीष, कुछ इलाके ऐसे हैं, चाहे वो लुहांस्क हो, डोनेस्क हो, जो डॉनबास का इलाका है, या फिर ज़पोरिज़िया हो या बाखमुत हो, जो कि इस वक्त जो फोकस है, टारगेट है, वो बाखमुत पर भी है। आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि इस वक्त कौन से ऐसे एरिया हैं जो टारगेटेड हैं और यूक्रेन को कहाँ बचने की ज़रूरत है? देखिए, बाखमुत एक वो एरिया है जहां पर दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा विशेष जोर दिया जा रहा है और युद्ध वहां पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड है। उसके अलावा वो इसलिए क्योंकि देखिए, डोनेस्क के इलाके में अगर बाखमुत पर किसी का कब्जा होता है तो फिर वो डोनेस्क के बाकी इलाकों पर आसानी से कब्जा कर सकता है। वो एक गेटवे है, एक मुहाना है। लेकिन आपको बता दूं, इसके अलावा जो बाकी एरियाज़ हैं वो हर दिन बदलते हैं, क्योंकि चाहे ज़पोरिज़िया हो, मेलिटोपोल हो, खेरसोन हो, ओडेसा हो, ये जहाँ पर जिस तरह से हमला होता है वो कुछ दिनों के लिए वहाँ पर इंटेंसिफाइड रहता है। लेकिन बाखमुत पिछले कई हफ्तों से बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड एरिया बना हुआ है। मैं बाखमुत खुद भी गया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। आप ये समझिए कि बाखमुत अब एक नया मारियोपोल बनने जा रहा है। मारियोपोल वो एक सिंबल, एक संकेत सा वाला शहर बन गया था पिछले 9 महीनों में, जिसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था रूस द्वारा। और इसीलिए अभी वो प्रक्रिया मुझे होती हुई दिखाई दे रही है बाखमुत में। और बाखमुत में इसीलिए एक पूरा एक जोन बना दिया गया है। वहाँ पर जाहिर सी बात है किसी भी मीडिया को और लोकल्स सिविलियंस को जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल शेलिंग भी हो रही है और दोनों तरफ से हो रही है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।